चित्तौड़गढ़ के गंगरार से बड़ी खबर, वरिष्ठ संवाददाता पीके अग्रवाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शिक्षकों ने खेला कागजों में खेल, अध्यापकों ने खेल के नाम पर मनाई छुट्टी। गंगरार में 2 दिवसीय तहसील स्तरीय शिक्षक क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन होना था। गंगरार के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को तय किया गया था प्रतियोगिता स्थल, लेकिन शिक्षकों की प्रतियोगिता में खेल के नाम पर खेला हो गया। मैदान के बदले कागजों पर ही हो गया हार जीत का फैसला। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के करीब 150 खिलाड़ी शिक्षकों ने लिया था भाग। एथलेटिक्स में 52, बास्केटबॉल में 18, फुटबॉल में 31, वॉलीबॉल में 41, टेबल टेनिस में 12, बैडमिंटन में 17, शतरंज में 14, कबड्डी में 14 खिलाड़ी थे पंजीकृत। प्रतियोगिता में चयन के लिए भी लगाई गई थी 17 शिक्षकों की ड्यूटी। मजेदार बात तो ये रही कि कोई कोटा में घूम रहे थे, कोई भीलवाड़ा में था परिवार के साथ, लेकिन प्रतियोगिता के नाम पर छुट्टी लेकर आए सभी शिक्षक कल उपस्थिति लेकर पहुंचेंगे अपने अपने स्कूल। बड़ा सवाल ये है, जब खुद शिक्षक कर रहे हैं धोखा, तो कैसे संभालेंगे ये विद्यार्थियों का भविष्य? ये बेहद अहम सवाल है कि किस तरह से खेल के नाम पर खेला किया गया और मैदान के बदले कागजों पर ही हार जीत का फैसला भी हो गया। खेल के नाम पर ही छुट्टियां ली गई थी शिक्षकों द्वारा, लेकिन खेलने की बजाय सिर्फ कागजों में ही हार जीत का फैसला किया गया और अपने अपने स्तर पर कोई परिवार के साथ घूम रहा है तो कोई कहीं और गया है और उसके बाद वापस तय वक्त पर इन्होंने स्कूल ज्वाइन कर लिया। सवाल यही है कि जब खुद शिक्षक यहाँ पर धोखा कर रहे हैं तो ये विद्यार्थियों का भविष्य कैसे संभालेंगे? शिक्षक, जिसे भविष्य बच्चों का भविष्य निर्माता कहा जाता है, लेकिन अगर शिक्षक ही इस तरह के हथकंडे अपनाने लगे, इस तरह से खेला करने लगे, कागजों में ही खेल हो जाए, हार जीत का फैसला हो जाए और जमीन पर कुछ नहीं, तो इसे क्या कहा जाएगा? और चलिए, चित्तौड़गढ़ से सीनियर रिपोर्टर पीके अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीके, बेहद अहम बात है ये, और जिस तरह से ये घटना हुई, खेल के नाम पर खेला, वो भी किया किसने? खुद शिक्षकों ने, जिन्हें सही सीख देने के लिए माना जाता है, जो बच्चों के भविष्य संवारने वाले होते हैं। क्या कोई एक्शन भी इस पर लिया जाएगा? श्वेता, दरअसल ये मामला जब प्रकाश में आया तो हड़कंप मचा हुआ। फर्स्ट इंडिया पर खबर चलने के बाद हमारे पास भी अभी तक कई शिक्षकों के कॉल आ गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक और बड़ी बात सामने निकल करके ये आई है कि जिस स्कूल को चयन किया गया था खेलने के लिए, उसका खेल मैदान जो है वो खेलने के लिए तैयार ही नहीं था और उस स्कूल को तय कर लिया गया कि इसमें खेला जाएगा। इसमें 150 शिक्षक आए थे खेलने के लिए, लेकिन मजेदार बात यह है कि कोई शिक्षक भीलवाड़ा में नजर आया परिवार के साथ घूमता हुआ, तो कोटा में था। तो आखिर ये जब खुद ही अपने कर्तव्य से धोखा कर रहे हैं, देश का भविष्य जो इनके साथ पढ़ाते हैं, जिस देश के भविष्य को तैयार करते हैं, उसके भविष्य कैसे निर्माण करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और बड़ी बात यह भी है कि जब हमने इस पूरे मामले में जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं उनसे बात की, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश चंद्र व्यास, उनसे बात की, तो उनका कहना था कि शिक्षक क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, वो सुनहरा अवसर है, प्रत्येक शिक्षक को खेलना है, वहाँ अनिवार्य रूप से जाएंगे और खेलेंगे। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ कागजों का खेल है, कागजों में खेला जा रहा है। अब कौन जवाब देगा इसका, ये देखने वाली बात है। और फर्स्ट इंडिया पर खबर चलने के बाद अब क्या एक्शन होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये गंभीर विषय है कि जिस तरह से ये प्रतियोगिता आयोजित हुई, सिर्फ खाना पूर्ति बनकर रह गई, एक भी मैच नहीं खेला गया, ये बड़ी बात है। लेकिन जांच के दायरे में तो वो भी आएंगे जिन्होंने चयन किया था इस स्कूल का। जब वो स्कूल खेलने लायक था ही नहीं, तो उसे क्यों चुना गया? निश्चित तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से पूरी प्रतियोगिता को सिर्फ एक खाना पूर्ति बना करके टीएडीए के नाम पर इसको बिल बना करके उठा लेना और सिर्फ एक कागजों में मैच दर्शा देना कि शिक्षकों की प्रतियोगिता हुई है। तहसील स्तरीय प्रतियोगिता के बाद इनको जिला स्तर पर चयन करके इन्हीं शिक्षकों में से भेजना है। फिर जिला स्तर पर जो शिक्षक खेल के जाएंगे उनको राज्य स्तर पर भेजना है। पर तहसील स्तर पर प्रतियोगिता नहीं हुई तो फिर जिला स्तर पर कौन आएगा? तो स्वाभाविक तौर पर पहले से ही टीमें तय हो गई, कागजों में हार जीत तय हो गई कि ये हार गया, ये जीत गया। जिसके पास समय होगा वो जिला स्तर पर चला जाएगा, जिसके पास समय होगा वो राज्य स्तर पर चला जाएगा। बिल्कुल, खुद के साथ ही इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो बच्चों को क्या खिलाएंगे जी? बिल्कुल। और जब शिक्षकों ने, जी बिल्कुल पीके, और जब शिक्षकों ने कागजों पर ही खेला कर दिया, खेल कर लिया, परिणाम भी सामने आ गया। अब देखना होगा कार्रवाई कम से कम कागजों में ना हो, हकीकत में कार्रवाई हो, सख्त एक्शन हो। बहुत शुक्रिया पीके अग्रवाल आपका इस पूरी बातचीत के लिए।